सऊदी एंड यमन वॉर 9 साल से लगातार एक चल रहा युद्ध जो सऊदी और यमन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। युद्ध ऐसा जो शिया और सुन्नी की लड़ाई का रूप ले चुका है। युद्ध ऐसा जिसमें अब तक तकरीबन 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध ऐसा जिसमें कई सारे लोग जो गोली की वजह से नहीं मर रहे, कई बच्चे और लोग सिर्फ भूख की वजह से मर रहे हैं। लेकिन अब स्थिति थोड़ी सुधरने की उम्मीद नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों पहले हुती विद्रोहियों और सऊदी के बीच के अंदर एक मीटिंग तय हुई ओमान के डेलीगेशन के साथ में। पूरा मामला समझने से पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री समझनी होगी ताकि आप पूरे मामले की गंभीरता को समझ पाएं। एक गुट बनता है जो सरकार से शिया लोगों को अधिकार दिलाने व अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए अल हुती नाम का एक शख्स उभर के सामने आता है। उसने कई मासूम लोगों व बच्चों को अपने समर कैंप में बुलाया और इन्हें शिया स्कॉलर के द्वारा शिक्षा दिलवाता था और साथ ही साथ हथियार दिलाने की भी ट्रेनिंग देता था। जल्द ही अल हुती सहाले की सरकार के बीच में लड़ाई जोर पकड़ने लगी। जहां सरकार की मदद इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब कर रहे थे, वहीं ईरान अहूती विद्रोहियों को हथियार व पैसा लगातार भिजवा रहा था। ये काम ईरान के लिए कोई मुश्किल काम तो था नहीं, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के लिए भी ये पहले काम कर चुका था। 2004 में अल हुती मारा गया और इसको मारने वाले थे सहाले सरकार की सेना अधिकारी लोग। अल हुती की मौत होती है, तब से सरकार और अल हुती विद्रोहियों के बीच के अंदर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। समय आता है 2010 का, जब सरकार को ये समझ आता है कि हम इस गुट को नहीं हरा पाएंगे, तो इन दोनों के बीच में बातचीत से एक सीज फायर तय होती है। लेकिन समय आता है 2011 का, अरब स्प्रिंग का, जब कई सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज इस अरब स्प्रिंग की चपेट में आ गई थी। ट्यूनीशिया से उठी आग यमन तक भी पहुंच चुकी थी। अब हुती विद्रोहियों ने 2015 आते आते यमन के राष्ट्रपति भवन व संसद भवन पर अपना कब्जा कर लिया था। सहाले को देश छोड़कर इसी बीच भागना पड़ा। पर इन सब में सऊदी कैसे बीच में आ गया? दरअसल बात यह है कि 2016 में सऊदी ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। जलाल अल रवेनी के पिता का निधन हो चुका था। जलाल अहूती विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। पूरा मामला ये है कि जब उसके पिता की मौत होती है, तब जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है और उसी वक्त सऊदी के फाइटर प्लेन्स ने हवाई हमला कर दिया इन समूह के ऊपर, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं और कई सौ लोग इसमें घायल भी हो जाते हैं। तब से अहूती विद्रोही और सऊदी के बीच में लगातार जंग चल रही है। इस पूरी लड़ाई का कोई भी नतीजा नहीं निकला है, कोई हासिल भी नहीं है, न कोई जीता है न कोई हारा है। अब इनमें से कई सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि आखिर में मुद्दा है क्या। सऊदी अकेला ये सब नहीं कर सकता। क्या आप सोच सकते हैं इन सब के पीछे कौन हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, अमेरिका और ब्रिटेन, लोकतंत्र के सबसे बड़े रखवाले, जिन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इसमें प्रोक्सी बना सऊदी अरब। अब एक पूरा मामला भी जान लीजिए। दरअसल 9 अप्रैल को ओमान और सऊदी के कुछ मंत्री यमन पहुंचे। अहूतियों के बीच में बातचीत हुई, जिसमें सीज फायर को लेकर समझौता होना तो तय था। ऑफिशियल मांगे और बयान अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन रॉयटर्स की अगर खबर माने तो अहूतियों ने अपने सभी पोर्ट व बंदरगाह पर अपना कब्जा वापस चाहते हैं। वहां पर काम करने वाले लोगों को सरकारी तनख्वाह मिले तथा पेंशन का भी बंदोबस्त किया जाए। बदले में सऊदी युद्ध विराम की मांग रखी है। इतने सालों से चल रही इस दुश्मनी का आखिर अचानक खत्म कैसे हो गई? ये अहूतियों ने कई बार सऊदी अरेमको, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल प्रोडक्शन की, उसको निशाना बनाया है और यही डर सऊदी को यमन के दरवाजे तक ले आया। ये विदेशी राजनीति है। यहाँ धर्म, मानवाधिकार, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेसी, सामाजिक स्थिरता, प्रेम भाव की कोई जगह नहीं होती। बस जगह होती है तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की। दरअसल सऊदी अपने 500 बिलियन डॉलर की लागत से बना रहा है द लाइन प्रोजेक्ट, और इस लाइन प्रोजेक्ट की सिटी का नाम है नियोम सिटी। सऊदी को ये डर है कि अल हुती इसे अपना निशाना बना सकते हैं आने वाले समय के अंदर। अमेरिका और इजराइल ने, साथ ही सऊदी ने काफ़ी मदद की है अहूतियों के खिलाफ युद्ध लड़ने में। और अगर ये सीज फायर होता है और यमन में कोई स्थिर सरकार बन जाती है, तो ये तय है कि सऊदी और अमेरिका के रिश्तों में दूरियां देखने को मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में लगातार खोता जा रहा है। लेकिन ये मत भूलिए कि अमेरिका सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस ही खो रहा है, लेकिन वो लगातार ताकतवर भी बनता जा रहा है। कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि इसमें चाइना का कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं नहीं,
पूरा हाथ चाइना का ही है। बीते कुछ महीनों में हमने सऊदी और चाइना के रिश्तों को लगातार मजबूत होते हुए देखा है। चाइना के $30 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को भी आप मत भूलिए, जो वो सऊदी में इन्वेस्ट करने वाला है। चाइना ने अभी एक अपना मास्टर स्ट्रोक प्लान में भी सफलता पाई है, सऊदी और ईरान के बीच में दोस्ती करवाकर। अब इन सब में इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर यूं ही लगातार चाइना का इन्फ्लुएंस रशिया और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में बढ़ता रहा तो आने वाले समय में इंडिया के लिए मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी।